आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुशवाहा आपके पाठ्यक्रम का विषय विशेषज्ञ हूँ। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं इस मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है वेयर क्लॉज एंड और नॉट, और हम ये भी देखेंगे कि ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज को हम वेयर क्लॉज के द्वारा कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं वेयर क्लॉज के बारे में। वेयर क्लॉज के बेसिक्स को हमने देख लिया था कैसे करना है। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उदाहरण लेंगे, जिसके द्वारा हम ये देख सकें कि वेयर क्लॉज को हम ग्रुप बाय और हैविंग के द्वारा कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। तो आज जो हम वेयर क्लॉज की बात कर रहे हैं, हमें इसको DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज यानी सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा हम वेयर क्लॉज को यूज़ करेंगे, और DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें हम अपडेट और डिलीट के द्वारा कैसे वेयर क्लॉज को यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। हमेशा की तरह हम ये दो टेबल का इस्तेमाल करेंगे। डिपार्टमेंट्स टेबल, जिसमें हम डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर ID, लोकेशन ID, ये 4 फील्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही हम एम्प्लॉयज़ टेबल में एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हायर अंडरस्कोर डेट, जॉब ID, सैलरी, कमीशन परसेंटेज, मैनेजर ID और डिपार्टमेंट ID, ये सारे फील्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। पिछली बार हमने जैसा कहा, हमने वेयर क्लॉज के बारे में देखा था कि हम कैसे किसी भी रोज़ को सीमित कर सकते हैं। जो भी हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं सेलेक्ट क्लॉज, सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा, उसको हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने वेयर क्लॉज को देखा था। और हमने साथ में सॉर्टिंग भी देखी थी, कैसे हम ऑर्डर बाय क्लॉज के द्वारा अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम वेयर क्लॉज की बात करते हैं तो वेयर क्लॉज का उपयोग डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। यह क्लॉज, जैसा मैंने आपको बताया, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, और हम जब वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके द्वारा हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करते हैं। वेयर क्लॉज का जब हम सिंटेक्स की बात करते हैं तो हम सेलेक्ट, जो भी कॉलम हम चाहते हैं डिस्प्ले हो डेटाबेस से, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, जो भी कॉलम है, फ्रॉम कीवर्ड यूज़ करते हैं और टेबल नेम करते हैं जिस टेबल से हम लेना चाहते हैं, और उसके बाद हम वेयर लिख के कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। तो जो कंडीशन हम स्पेसिफाई करेंगे उससे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वेयर एक क्लॉज है जिसका उपयोग किसी स्पेसिफाइड कंडीशन के आधार पर डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है, जो केवल SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट से क्राइटेरिया को पूरे करने वाली पंक्तियों यानी रोज को रिट्रीव करता है। एंड और जैसे लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग वेयर क्लॉज के लिए कुछ कंडीशंस में हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम डेटा का जो रिट्रीवल है उसको हम नियंत्रण कर सकें यानी कंट्रोल कर सकें। वेयर क्लॉज को अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वेयर क्लॉज के साथ हम नॉट, नल, इज ऑपरेटर का भी उपयोग करते हैं, जिससे हम अपनी क्वेरी को फ्लेक्सिबल और परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। वेयर क्लॉज में स्पेसिफाइड कंडीशन को वैल्यूएट करने के लिए हम बहुत सारे, जो आप कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस तरीके के हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल यूज़ करके हम अपना काम कर सकते हैं। वेयर क्लॉज का उपयोग सिंगल क्राइटेरियन और मल्टीपल क्राइटेरिया के आधार पर डेटा को फिल्टर करने के लिए भी किया जा सकता है। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को करते हैं। तो आपके सामने एक उदाहरण है जिसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एम्प्लॉयज़ टेबल है। इस एम्प्लॉयज़ टेबल में हमें क्या करना है, हमें उन लोगों का नाम, एम्प्लॉय ID, जॉब ID, डिपार्टमेंट ID डिस्प्ले करना है जो कि डिपार्टमेंट 90 से बिलोंग करते हैं, उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करके हमें सिर्फ इसी डिपार्टमेंट के लोगों को शो करना है। तो चलिए कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स है, हम इसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है जब हमें सारे कॉलम को डिस्प्ले कराना होता है। उसके बाद हमारे पास डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जब भी हम किसी कॉलम की वैल्यू, जो भी वैल्यू है,
उसको यूनिक वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है और उसमें मान लीजिए डिपार्टमेंट 10, 20, 30 ऐसे करके बहुत सारा डुप्लीकेट वैल्यू है और मैं चाहता हूँ कितने डिपार्टमेंट आईडी है वो मैं देखना चाहता हूँ, तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को डिपार्टमेंट आईडी के सामने लिख के हम डिस्टिंक्ट वैल्यू को देख सकते हैं, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में कितने डिपार्टमेंट आईडीज़ हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हम रन टाइम में कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सैलरी दी हुई है, मंथली सैलरी, और आप चाहते हैं कि पूरा एनुअल सैलरी को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम रन टाइम में अपनी क्वेरी के द्वारा हम जो भी सैलरी है मल्टीप्लाइड बाई 12 लिखेंगे और हम एनुअल सैलरी निकाल सकते हैं। उसके बाद एलियास उपनाम को कहते हैं, जिससे कि हम किसी भी क्वेरी का या किसी भी आप चाहते हैं किसी कॉलम का नाम को चेंज करना या आप चाहते हैं उस कॉलम के नाम को बार बार ना लिखना, तो हम उसका उपनाम देके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रॉम कीवर्ड है और टेबल का जो भी हमने टेबल बनाया है। और उसके बाद वेयर कंडीशन आप जो भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं उस कंडीशन के बेसिस पे सेलेक्ट से डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। अब जैसा हमने पहला एग्जाम्पल देखा था, देखिए इसमें हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं डिपार्टमेंट 90 में जितने लोग हैं सिर्फ उन्हीं का एम्प्लॉई आईडी, लास्ट नेम, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी आपका डिस्प्ले हो। तो देखिए हमने बड़े सरलता के साथ वेयर क्लॉज का उपयोग करके हमने कंडीशन डाली है वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 90। तो इसके द्वारा आप देख सकते हैं हमारे पास 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं जिनका डिपार्टमेंट आईडी 90 है। तो ये एम्प्लॉय आईडी 100, 101, 102 है। अब चलिए जब हम वेयर क्लॉज को यूज़ करते हैं तो आपको बड़े ध्यान देना है कैरेक्टर स्ट्रिंग्स या डेट्स को। तो जब मैं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को या डेट्स की बात करता हूं तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें सिंगल कोट्स में रखना है। और कैरेक्टर जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है और जब हम डेट की बात करते हैं तो ये फॉर्मेट सेंसिटिव होता है। यानी अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो जैसे अगर हमने अजय लिखा है अपर केस में तो अपर केस अजय, और अगर हमने स्मॉल लेटर्स या लोअर केस में अजय लिखा है दोनों अलग होगा। तो आपको बड़े ध्यान देना है कि जब भी आप डेटा डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं तो जब आप रिट्रीव करते हैं तो आपको केस का ध्यान रखना है। वैसे ही हम डेट की बात करते हैं तो जो डेट होता है वो फॉर्मेट सेंसिटिव होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो DD, MON, YY, डे, मंथ एंड ईयर। सो आपको ध्यान रखना है जब भी आप एंटर करें तो आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे नीचे हमने एक क्वेरी लिखी हुई है सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम, जॉब अंडरस्कोर आईडी, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अजय। तो आप देख सकते हैं कि ये केस सेंसिटिव है तो मैंने कैपिटल A लिखा हुआ है, JAY लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी स्ट्रिंग या डेट को आप इस्तेमाल करते हैं तो केस सेंसिटिव या डेट फॉर्मेट को ध्यान रखें। अगला है हमारा लाइक कंडीशन। लाइक कंडीशन में हम वेयर क्लॉज के साथ बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं और मैं किसी इंसान का सर्च करना चाहता हूँ नाम, जबकि मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पता है उसका लास्ट नेम पता है या उसमें आने वाले कैरेक्टर के बारे में पता है, तो मैं बड़े आसानी से पैटर्न मैचिंग कर सकता हूँ लाइक कमांड के द्वारा। जैसे कि आप इस देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मुझे ओ जितने भी नाम है उसके अंदर ओ है, मुझे इन सभी लोगों का नाम देखना है तो हम बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे अपनी क्वेरी को, सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम लाइक, और आप देख सकते हैं सिंगल कोट्स में मैंने पहले अंडरस्कोर लगाया है। अंडरस्कोर हमेशा वाइल्ड कैरेक्टर होता है और ये सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए होता है, मतलब ओ के पहले कोई भी एक कैरेक्टर A से Z कोई भी हो सकता है, सेकेंड कैरेक्टर O होगा और उसके बाद हमने परसेंटेज साइन यूज़ किया है। इसका मतलब होता है उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं 12 रोज़ रिट्रीव हुए हैं। इस 12 रोज़ में अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि सबका सेकेंड कैरेक्टर O आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लाइक कमांड को वेयर क्लॉज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही हम एंड ऑपरेशन की बात करते हैं। एंड ऑपरेटर, जैसा कि हमने एंड ऑपरेटर के बारे में बोला, एंड ऑपरेटर तभी आपको ट्रू वैल्यू देगा जब उसकी दोनों कंडीशन ट्रू है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी क्वेरी है, इस क्वेरी में हमने एंड कंडीशन 2 पे डाला हुआ है। सैलरी आपकी बड़ी होनी चाहिए 10,000 के बराबर या 10,000 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब हम रिकॉर्ड कौन सा सर्च करें जिनकी सैलरी 10,000 के बराबर या ज़्यादा है, और साथ में उनकी जो जॉब आईडी हम जो बोल रहे हैं वो मैन, हमने लिखा है परसेंटेज मैन परसेंटेज, मतलब मैन उसके जॉब आईडी में आना चाहिए।
शुरू में कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, एंड में कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन मैन होना चाहिए। तो जो भी रोज या रिकॉर्ड इसको फुलफिल करेगा दोनों कंडीशन को, सिर्फ वही रिकॉर्ड इसके द्वारा फेच होंगे। जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सैलरी पे ध्यान दीजिएगा। सैलरी देखिए, जितनी भी सैलरी आपको दिख रही है वो 10,000 या 10,000 से ऊपर है। और वैसे ही आप जॉब आईडी देखिए, जॉब आईडी में भी आप देख सकते हैं सारे के अंदर मैन आपको दिख रहा है। तो एंड में जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी हमें वैल्यू एज एन आउटपुट मिलता है। अब चलिए हम और ऑपरेटर की बात करते हैं। और एंड दोनों अलग तरीके से काम करता है। और में क्या होता है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट मिल जाता है। देखिए वही क्वेरी को हम दोबारा लिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो इस बार बदल रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ क्या लिखा है, और कंडीशन में सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 या जॉब आईडी आप मैन देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन, आप अगर आउटपुट में देखें तो आपको सैलरी में ध्यान दीजिएगा, सारी सैलरी जो 10,000 से ऊपर है वो सारे रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, और जितने मैन आपको जॉब आईडी दिख रहे हैं वो भी हैं। मतलब दोनों के दोनों कंडीशन जहाँ जहाँ ट्रू हो रहे हैं उतने रिकॉर्ड आपके फेच हो रहे हैं और आपके डिस्प्ले हो रहे हैं। अब चलिए नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो नॉट ऑपरेटर जैसे हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने नॉट इन यूज़ किया हुआ है। तो नॉट इन का मतलब क्या हुआ, हम जैसे कंडीशन डालना चाहते हैं, हम उन जॉब आईडीज़ को देखना चाहते हैं जो कि इसके अलावा हैं। कौन से, जैसे IT_program, ST_clerk, SE_rep, इनको छोड़ के जितने भी जॉब आईडीज़ हैं उनका हम क्या last_name जॉब आईडी हम देखना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ टेबल में। तो आप देख सकते हैं हम इसको नॉट के थ्रू बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने प्रेसिडेंस के बारे में भी बात की थी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप क्वेरी लगाएं तो प्रेसिडेंस का हमेशा ध्यान रखें। मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल या उदाहरण रख रहा हूं जिससे आपको समझ आएगा कि प्रेसिडेंस से आपका आउटपुट कितना वैरी करता है। जैसे देखिए क्वेरी, इस क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं कि हमने और एंड दोनों लगा के रखा हुआ है, और हमने जो अपनी क्वेरी लिखी हुई है, अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो प्रेसिडेंस के हिसाब से एंड का प्रेसिडेंस और के मुकाबले बड़ा होता है। तो पहले एंड काम करेगा, उसके बाद और काम करेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट अगर आप देखें तो इस आउटपुट में आप देख सकते हैं सबसे पहले job_id जो हमने add_press लिखा है वो, और सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000, इन दोनों पे पहले एंड लगेगा। तो इसके हिसाब से जितना रिकॉर्ड इन दोनों को जस्टिफाई करेगा, तो देखिए एक रिकॉर्ड है जो दोनों कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है, किंग का, तो वो आपका डिस्प्ले हो गया। अब इसके बाद और लगेगा। अब और क्या करेगा, जॉब आईडी दोनों में से कोई भी SE_rep या AD_press दोनों में अगर हमें कोई भी मिलता है तो सारा का सारा आउटपुट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंस हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ हम जब प्रेसिडेंस की बात कर रहे हैं तो एंड का प्रेसिडेंस और से ज़्यादा है। लेकिन मान लीजिए अगर हमें किसी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कम है और मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ तो हम उसको ब्रैकेट के द्वारा बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सेम वही एग्जाम्पल है, अब हमने यहाँ पे और का प्रेसिडेंस एंड के मुकाबले बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं अगर मुझे किसी भी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस बढ़ाना है फोर्सफुली तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए क्वेरी वही है, लेकिन आपका आउटपुट आप देख सकते हैं सिर्फ हमें एक आउटपुट मिल रहा है। तो चलिए कैसे आउटपुट आ रहा है वो देखते हैं हम। तो देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब पहले और काम करेगा उसके बाद एंड काम करेगा। तो हमारा और job_id इज इक्वल्स टू SE_rep लिखा हुआ है और job_id AD_press, तो इसका आउटपुट पूरा निकल के आएगा, और जो भी आउटपुट आएगा उसको हम बाद में एंड के साथ क्लब करेंगे, और जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके हमारा आउटपुट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमें एक रिकॉर्ड मिल रहा है किंग का, तो किंग ही एक ऐसा इंसान है जिसके सैलरी और जो और से हमारा आउटपुट मिला है वो ट्रू है। तो आपको प्रेसिडेंस को ध्यान रखना है, आप प्रेसिडेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करके। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे कि हम वेयर क्लॉज को और करीब से देख सकें। तो ये आपके पास एक टेबल है, जिस टेबल के ऊपर हम अपनी क्वेरी को चलाएंगे। तो देखिए पहली क्वेरी हमारी क्या कह रही है, हमें फ्रेड नाम के कर्मचारी का कंप्लीट डिटेल प्राप्त करना है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, फ्रेड नाम के बंदे की हमें पूरी की पूरी आउटपुट या आप कह सकते हैं पूरा डिटेल चाहिए। तो अगर हमें चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर नेम इक्वल्स टू फ्रेड। तो आप देख सकते हैं
अगर मेरे डेटाबेस में फ्रेड नाम का कोई भी होगा तो उसका पूरा का पूरा डिटेल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो देखिए एक बंदा है जिसका हमें पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है। अगली क्वेरी देखिए, इसमें हम क्या देखना चाहते हैं, एम्प्लॉय तालिका का उपयोग करके उन सभी एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट का चयन करें जो महिला हैं। मतलब हमें जो महिला का रिकॉर्ड है उसको हमें डिस्प्ले कराना है। तो हमारे पास एक कॉलम है जो कि जेंडर है, जिसमें अगर मेल होगा तो M लिखा होगा, फीमेल होगा तो F लिखा होगा। तो देखिए बड़े आसानी से हम अपनी क्वेरी को वेयर क्लॉज के द्वारा लिख रहे हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल्स टू, आप देखिए सिंगल कोट्स है क्योंकि कैरेक्टर है, सिंगल कोट्स में हमने F लिखा है। तो आप देख सकते हैं 4 लोगों का डेटा हमें आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सारे के सारे मैच हो रहे हैं और इसके द्वारा हम वेयर क्लॉज के द्वारा बड़े आसानी से डेटा को फेच कर पा रहे हैं। अगला देखिए, हम यहाँ पे भी वेयर क्लॉज को यूज़ कर रहे हैं। हमारी क्वेरी क्या है, उन सभी कर्मचारियों का डिटेल प्राप्त करें जहाँ डिपार्टमेंट ING से समाप्त हो रहा है, मतलब जिनका आखिरी ING लिखा हुआ है। तो देखिए हम इसे बड़े आसानी से लाइक कमांड के द्वारा हम कर सकते हैं। हमने क्या लिखी क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट लाइक, आप देख सकते हैं हमने क्या बोला, आखिरी समाप्त ING से होना चाहिए। तो शुरू में कुछ भी हो सकता है, तो हमने इसलिए परसेंटेज साइन यूज़ किया हुआ है, मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, आखिरी ING होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आ रहा है उसमें हमारे पास 3 रिकॉर्ड फेच हो रहे हैं हमारे डेटाबेस से, जैसे इंजीनियरिंग और मार्केटिंग, सबके आखिर में आपको ING दिख रहा है। तो हम बड़े आसानी से वेयर क्लॉज में लाइक का इस्तेमाल करके अपना डेटा फेच कर सकते हैं। अब देखिए हम मल्टीपल कंडीशंस की बात कर रहे हैं वेयर क्लॉज के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या सर्च करना चाहते हैं, हम उन सारे एम्प्लॉयज़ का डिटेल देखना चाहते हैं जो मार्केटिंग और एजुकेशन दोनों में काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हमारी कंडीशन क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू मार्केटिंग एंड एजुकेशन इक्वल्स टू UG, मतलब वो ग्रेजुएट है। तो देखिए जो दोनों को जस्टिफाई करेगा रिकॉर्ड, वही डेटा आपको फैच होगा आपकी डेटाबेस से। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक रिकॉर्ड है जो कि इन दोनों चीज़ों को दिख रहा है। तो आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं, मार्केटिंग लिखा हुआ है, एजुकेशन में UG, मतलब आपका ग्रेजुएट है। अगली क्वेरी देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम सब क्वेरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए सब क्वेरी, हमारी क्वेरी क्या लिख रही है, फाइंड द एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड CTC वेयर CTC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एवरेज CTC। मतलब हम एक एवरेज CTC निकालना चाहते हैं जो उसका एनुअल इनकम होगा, और उससे जो ज़्यादा लोग हैं हम उन्हीं का रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं। तो देखिए हमने अपनी क्वेरी कैसे लिखी हुई है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, CTC फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर CTC इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और देखिए ब्रैकेट में हमने अपनी सब क्वेरी लिखी है। तो सबसे पहले सब क्वेरी रन होगी, सेलेक्ट AVG CTC फ्रॉम एम्प्लॉय। सो देखिए आप देख सकते हैं हमारा जो एवरेज CTC कितना आ रहा है, 15 लाख रुपए आ रहा है। तो मतलब हम यहाँ पे जो हमारी आउटर क्वेरी है उसमें हमें कितना मिलेगा, 15 लाख। तो जो भी 15 लाख के बराबर हैं या ज़्यादा हैं उन्हीं का रिकॉर्ड आपके सामने फेच होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट में, आप CTC कॉलम पे ध्यान दीजिए, 25 लाख, 23 लाख, 15 लाख, 16 लाख। सो इस तरीके से हम सब क्वेरी को भी वेयर क्लॉज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेरी है, हमें उन एम्प्लॉयज़ का नाम डिस्प्ले कराना है जो किस टाइप के, जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। तो बड़े आराम से हम इसको क्वेरी को चला सकते हैं। देखिए आउटपुट आपको, आप अगर सैलरी को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सारे लोग हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। अब देखिए अपडेट और डिलीट के बारे में भी हमने बात किया था, हम वहाँ पे वेयर क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं रिकॉर्ड। हाँ, अपडेट करने में क्या है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए क्वेरी लिखें, और क्वेरी क्या लिखनी है हमें, जहाँ पे हर्षदा शर्मा के रिकॉर्ड को अपडेट करें जहाँ कर्मचारी के शहर का नाम जयपुर हो। तो हमें इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, मतलब हर्षदा शर्मा को लेके आना है जहाँ पे सिटी का नाम जयपुर है। तो देखिए बड़े आसानी से हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज को यूज़ किया है, अपडेट एम्प्लॉइज सेट नेम इक्वल्स टू हर्षदा शर्मा वेयर सिटी इक्वल्स टू जयपुर। देखिए हमने एग्जीक्यूट किया और आप देख सकते हैं एक रिकॉर्ड चेंज हुआ है, मतलब एक डेटाबेस में एक बंदा का रिकॉर्ड या एक पर्सन का नाम मैच हुआ है जिसके द्वारा हमारा डेटा अपडेट हुआ है।
वैसे ही देखिए हमने डिलीट के साथ भी वेयर क्लॉज को यूज़ कर रहे हैं। हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेसिस पे एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो देखिए हमने सेम वैसे ही किया है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल्स टू 2023 12 मंथ एंड 12 डेट। तो देखिए एक रिकॉर्ड इसमें भी हमें फेच मिला है और वो जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया है। तो देखिए अगर हम उसको रन करते हैं तो इस तरीके से जो डिलीटेड रिकॉर्ड है वो, आप अगर डेट को सर्च करना चाहेंगे जो अभी हमने डिलीट किया, जो 12 तारीख 12 महीना 2023 का, तो अब आपको इसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो हम इस तरीके से वेयर क्लॉज में को अपडेट के साथ डिलीट के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्रुप फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। आशा करता हूँ आप ग्रुप फंक्शंस के बारे में जानते होंगे। तो जब मैं ग्रुप फंक्शंस कहता हूँ तो ग्रुप फंक्शंस क्या होते हैं? ग्रुप फंक्शंस प्रति समूह के परिणाम देने के लिए पंक्तियों के सेट पर काम करते हैं। यानी हम ग्रुप जो भी बनता है उसके द्वारा हम फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सैलरी निकालनी है, ये एज निकाली है, तो हम एक ग्रुप के लोगों के ऊपर वह फंक्शन को लगा सकते हैं और अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए हम कौन कौन से फंक्शंस आते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ ग्रुप फंक्शंस, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हमने कुछ सीमित फंक्शंस को यहाँ पे लिया है। जैसे एवीजी एवरेज, काउंट फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं जब मुझे डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, इन चीज़ को काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। मैक्स मिन फंक्शन, आप सैलरी कितनी मैक्सिमम सैलरी है डिपार्टमेंट में, कितनी कम है, मिन के द्वारा कर सकते हैं, या मैक्सिमम डेट पे भी इस्तेमाल हो सकता है या मिनिमम डेट पे भी इस्तेमाल हो सकता है। और सम, अगर हमें टोटल सैलरी किसी डिपार्टमेंट की देखनी है तो हम सम फंक्शन के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ग्रुप फंक्शंस है। जैसे अगर हम बात करें तो वेरिएंस है, जो हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे हमारे पास ग्रुप फंक्शंस होते हैं, तो हम कुछ को जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं हम उनको देख रहे हैं। सो देखिए ये इसका सिंटेक्स है। जब भी हमें इसे लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट कॉलम, और अगर हमें ग्रुप फंक्शन यूज़ करना है तो ग्रुप अंडरस्कोर फंक्शन, जो भी फंक्शन है जैसे एवीजी है, सम है, और उस कॉलम का नाम जिस पे हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। फ्रॉम टेबल, फिर वेयर कंडीशन, ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई आप लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने एवीजी और सम का इस्तेमाल किया है और साथ में मिनिमम और मैक्सिमम का इस्तेमाल किया है। तो हम इसे क्या कर रहे हैं? हम उन जॉब आईडी के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जो आरईपी है। ये जो भी डिपार्टमेंट है, मतलब आपकी जॉब आईडी है, जो भी इससे मैच करेगी उसकी हमें एवरेज सैलरी, उसकी मैक्सिमम सैलरी, उसकी मिनिमम सैलरी, उसका सम हम निकालना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट में, आप देख सकते हैं एक रो रिट्रीव हुआ है जिसमें हमें सारा का सारा डेटा जो हमने डाला है हम इस ग्रुप फंक्शन के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही देखिए मिन मैक्स मैंने अभी आपको बताया, आप डेट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हायर अंडरस्कोर डेट आप मिन लगा सकते हैं, मैक्सिमम को भी आपने हायर अंडरस्कोर डेट डाला है तो आप इसके द्वारा भी डेटा को फेच कर सकते हैं। काउंट की भी हमने बात की थी। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट आईडी में कितने लोग हैं, तो हम काउंट ब्रैकेट के अंदर हम एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे, तो हम कितने हैं, देखिए आपके आउटपुट में 45 दिख रहा है, मतलब डिपार्टमेंट आईडी 50 जो है उसके अंदर टोटल 45 लोग हैं। तो आप ये बड़े आसानी से काउंट के द्वारा कर सकते हैं। उसी तरीके से अब अगर हम बात करें काउंट कैसे काम करता है, तो ये हमेशा उस पर्टिकुलर रो में हमेशा नॉट नल वैल्यू को रीड करता है। मतलब अगर कोई भी कॉलम एम्प्टी होगा, एम्प्टी मतलब नल है, तो काउंट उसको रीड नहीं करेगा। जो भी एम्प्टी नहीं है, जिसको हम नॉट नल वैल्यू कह रहे हैं, उसको ये रीड करेगा और डेटा को आपका डिस्प्ले कराएगा। जैसे आप देख सकते हैं हमने क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट काउंट कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी, पीसीटी मतलब परसेंटेज, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 80। इसका मतलब है हर इंसान को कमीशन नहीं मिलता, तो जिसको नहीं मिलता होगा वहाँ पे वो नल होगा, और जिनका परसेंटेज होगा मतलब वहाँ पे एक वैल्यू होगी। तो काउंट क्या करेगा? जितने भी नॉट नल वाले एरिया हैं, आपके रोज हैं, उनको ये रीड करेगा, उसके द्वारा आपके काउंट की आउटपुट को ये डिस्प्ले कराएगा। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट हम अभी बात किए थे, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक। जैसे मान लीजिए मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी, हमारे पास एक कॉलम है और इसके अंदर मान लीजिए बहुत सारे डिपार्टमेंट आईडी हैं, 10, 20, 10 और ऐसे करके उसमें बहुत सारा डुप्लीकेट वैल्यू डाला हुआ है। तो अगर मान लीजिए मुझे देखना है कितने डिपार्टमेंट आईडी हैं एक्चुअल में, तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को इस्तेमाल करके बड़े आसानी से हम देख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ क्वेरी में क्या देखा है कि कितने डिपार्टमेंट हैं, हमने काउंट फंक्शन भी लगाया हुआ है। तो हमने लिखा है सेलेक्ट काउंट और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट
डिपार्टमेंट आईडी। तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट आईडी को फिल्टर करेगा और जितने यूनिक वैल्यूज़ हैं वही आपका डिस्प्ले होगा। तो देखिए टोटल 11 डिपार्टमेंट आईडी ये दिखा रहा है जो कि है एक्चुअल में उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब चलिए हम ग्रुप बाई के बारे में बात करते हैं। तो ग्रुप बाई भी हम वेयर क्लॉज के द्वारा जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम अपनी क्वेरी को और अच्छा कर सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं ग्रुप बाई यूज़ करता हूँ तो उसके साथ हैविंग क्लॉज को भी यूज़ करता हूँ। तो एनालिस्ट जनरली ग्रुप बाई को क्यों यूज़ करता है, एनालिस्ट के लिए डेटा को समराइज और विजुअलाइजेशन करने के लिए ग्रुप बाई और हैविंग क्लॉज का उपयोग किया जाता है, जिससे हम क्वेरी को और फ्लेक्सिबल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बना सकें। तो ग्रुप बाई क्लॉज का उपयोग सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ किया जाता है। ग्रुप बाई क्लॉज डेटा सीरीज को समराइज और एग्रीगेट करने के लिए किया जाता है। ग्रुप बाई स्टेटमेंट का उपयोग सिमिलर डेटा को ग्रुप में अरेंज करने के लिए किया जाता है। ग्रुप बाई में हम एग्रीगेट फंक्शंस जैसे अभी हमने देखा काउंट, मैक्स, सम, एवरेज, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रुप बाई हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम पे कर सकते हैं। अब चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है कि वेयर क्लॉज के बाद ग्रुप बाई आता है। तो देखिए सेलेक्ट, आप जो भी कॉलम आप लिखना चाहते हैं फ्रॉम टेबल, वेयर कंडीशन, उसके बाद देखिए ग्रुप बाई आया। तो ग्रुप बाई हम एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और नीचे ऑर्डर बाई आप एक से ज़्यादा कॉलम पे कर सकते हैं। इसमें आप अपनी क्वेरी के मुताबिक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सेलेक्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ग्रुप बाई का अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए हैविंग क्लॉज जो हम आगे चल के देखेंगे उसका इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके आए हैं जिससे कि हम ये बता सकें कि ग्रुप बाई कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी है, सैलरी है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो डिपार्टमेंट आईडी अगर आप ध्यान दें तो डुप्लीकेट वैल्यूज आपको दिख रही हैं। 1 है हमारे पास एक डिपार्टमेंट आईडी है, 2 एक हमारे पास है, एक 3 है। तो ग्रुप बाई का मतलब क्या होता है, हम डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे हम इनका ग्रुप बना सकते हैं। तो आप देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने जो ग्रुप बाई फंक्शन यूज़ किया है वो डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे किया है। तो देखिए हमारा अगला जो अगर आप ध्यान दें तो देखिए डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से आपके पास पहला जो डेटा आया हुआ है 1 वाला जो है, देखिए इसमें 5000, 9000, 8000 दिख रहा है, तो ये एक ग्रुप बन गया। वैसे ही जिनका भी डिपार्टमेंट आईडी 2 है उनका दूसरा ग्रुप बन गया और तीसरा 3 उनका एक अलग ग्रुप बन गया। अब इसके ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सम लगाना चाहता हूँ या जो भी फंक्शन लगाना चाहता हूँ मैं उसको लगा सकता हूँ। तो जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो हमने सम को इम्प्लीमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं जो भी ग्रुप बना उस ग्रुप में उस सारे लोगों की सैलरी कितनी है। तो देखिए हमने उसको सम फंक्शन यूज़ किया और 22,000 दिख रहा है, दूसरे में 19,000 दिख रहा है और तीसरे में 10,200 दिख रहा है। और इसको जब हम फाइनली कंबाइन करते हैं तो आपको आउटपुट में आपको देखिए 3 डिपार्टमेंट दिख रहे हैं। तो डिपार्टमेंट 1 की जो टोटल सैलरी है 22,000 दिख रही है, डिपार्टमेंट 2 की 19,000 दिख रही है, डिपार्टमेंट 3 की 10,200 दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे ग्रुप बाई कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम इसी को एक क्वेरी के द्वारा समझते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी है सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा, अब देखिए हमने सम फंक्शन यूज़ किया हुआ है सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, मतलब हम एक डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे ग्रुप बाई कर रहे हैं। तो जो अभी हमने देखा था वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे अगर हम डिपार्टमेंट आईडी की बात करें तो हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है। तो इसके द्वारा हमने ग्रुप कर लिया और इसके बाद हमने उसके ऊपर टोटल सैलरी हम देखना चाहते हैं कि उस डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है। सो हमने यहाँ पे सम करके सैलरी लिखा है जिससे हम टोटल सैलरी उसका नाम दिया है। तो देखिए आपके सामने जो डेटा आ रहा है हमने ग्रुप बाय यूज़ करके हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी जाती है, कितना है, हम वो देख सकते हैं। तो बड़े आसानी से हम ग्रुप बाय का इस्तेमाल करके डेटा को एनालाइज या विजुलाइज करना होता है तो हम ग्रुप बाय इस्तेमाल करते हैं। अब इसी के द्वारा हमने अभी क्या बोला कि ग्रुप बाय में आप मल्टीपल कॉलम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पिछले कॉलम में आपने क्या देखा था, हमने सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी लिया था। अब देखिए इस वाली क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आपका जॉइन ईयर फिर कॉमा करके काउंट डिपार्टमेंट आईडी एज टोटल ईएमपी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय। आप देखिए ग्रुप बाय में हम दो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी और जॉइन ईयर ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी, मतलब हम 2 कॉलम की बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे। तो पहला क्या ग्रुपिंग होगा, डिपार्टमेंट आईडी। तो आप देख सकते हैं अगर हम इन सारे डिपार्टमेंट को देखें तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट आईडी है 1 है, 2 है, 3 है। तो देखिए इसके द्वारा डिपार्टमेंट आईडी के द्वारा पहला हमारी ग्रुपिंग हो गई। अब जो भी हमारे पास ग्रुपिंग हुई उसके ऊपर हमारा दूसरा जो कॉलम है
जॉइन ईयर, उसके द्वारा देखिए दोबारा सेकेंड ग्रुपिंग हो गई। और ऑर्डर बाई हम किसके द्वारा कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी। तो देखिए ऑर्डर 1 फिर 2 और फिर 3, इस तरीके से आपका डेटा हो रहा है। तो हम ग्रुप बाई का अपने हिसाब से बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा को और समराइज और डेप्थ में एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ हम ग्रुप बाई को वेयर क्लॉज के साथ यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही देखने वाली चीज़ है कि हम वेयर क्लॉज को ग्रुप बाई के द्वारा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम हमने इसलिए ऐड किया है जिससे कि आप समझ सके कि फिल्टरिंग कैसे हो रही है डेटा की। तो देखिए पहली हमारी जो क्वेरी काम करेगी, हमें डिपार्टमेंट आईडी 1 और 3 पे ही काम करना है। तो उसके लिए मैंने वेयर क्लॉज लगाया। आप देख सकते हैं वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन 1 एंड 3, मतलब हमें 2 वाले की जरूरत नहीं है, तो 1 एंड 3 को हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वेयर क्लॉज ने क्या किया, 2 को हटा दिया। अब जो हमारे पास डेटा आया वो 1 एंड 3 का आया। अब इसके ऊपर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब हम ग्रुपिंग करने के लिए हम डिपार्टमेंट आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1 और 3 बचा हुआ है। तो 1 का एक ग्रुप बनेगा, 3 का एक ग्रुप बनेगा। तो देखिए ग्रुपिंग लग गई। उसके ऊपर हमने एवीजी फंक्शन लगा दिया, एवरेज फंक्शन लगा दिया या सम फंक्शन लगा दिया। जो भी आपको एग्रीगेट फंक्शन लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सम फंक्शन लगाया, तो देखिए सम फंक्शन लगा और देखिए इसके द्वारा आपका जो कंबाइंड आउटपुट आया, तो देखिए 1 और 3 का आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम वेयर क्लॉज को भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो डेटा उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम ग्रुप बाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम दोनों को साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि जो आज हमने पढ़ा वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा उसकी हम एक समरी देख लेते हैं। हमने वेयर क्लॉज के बारे में बात की, वेयर क्लॉज का सिंटेक्स क्या होता है, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमने देखा। हमने ग्रुप फंक्शंस को इस्तेमाल किया, जैसे काउंट है, मैक्स है, मिन है, एवीजी फंक्शन है, इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने देखा। हमने ग्रुप बाई क्लॉज का उपयोग किया, ग्रुप बाई का डेटा जो आ रहा है उस पर हैविंग क्लॉज से उसका रिस्ट्रिक्शन कैसे सीमित करते हैं वो भी हमने देखा। तो आज हमने पूरा जो सेलेक्ट DQL जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है उसके अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं वो हमने देखा। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।